सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नज़र पाउने आ हैडलाइनस ते। जस्टिन ट्रूडो वालों कैबिनेट कीते गए वड्डे फेरबदल मगरों फैडरल कैबिनेट की होण जा रही है बैठक। शारलेट टाउन च 21 अगस्त तो 23 अगस्त तक होवेगी बैठक। ट्रूडो ने कहा बैठक आर्थिकता ते समर्था के मुद्दों ते होवेगी केंद्रित। फैडरल लिबरलों लई हाउसिंग मार्केट का संकट बन सकता है गले की हड्डी। हाउसिंग संकट कारण अगलियां चोणां च खानी पै सकती है मूँह दी। टाइलर मैरेडिथ मुताबक इहो इस समय देश लई सब तो वड्डी आर्थिक ते सियासी समस्या। BC के बहुते हिस्सों च पूरे हफ्ते जबरदस्त गर्मी पैण का अनुमान। एनवायरमेंट कैनेडा का अनुमान कैमलूप्स च बुधवार तक तापमान 38 डिग्री तक वध जाएगा ते पोर्ट अल्बर्नी च तापमान इस हफ्ते 30 डिग्री के आस पास रहने की संभावना। टोरंटो च एक घर की बेसमेंट च अग लगन कारण एक व्यक्ति की मौत। जदों कि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे तो घर पूरी तरह नाल अग की लपेट च आ चुका सी। अग लगन के कारणों का नहीं लग सकिया अजे तक पता। प्रधानमंत्री वालों कैबिनेट च कीते गए वड्डे फेरबदल मगरों फैडरल कैबिनेट की बैठक होण जा रही है। आगामी फैडरल चोणां तो पहलां कैनेडियन लोकां नाल बेहतर संचार ते होर मुद्दों नूं हल करन दीआं कोशिशां दे उद्देश नाल प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट च वधेरे करके नवे चेहरिਆਂ ਨੂੰ शामिल किया सी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि अगले हफ्ते प्रिंस एडवर्ड आइलैंड च होने वाली 3 दिना फैडरल कैबिनेट की बैठक आर्थिकता और समर्था के मुद्दों पर केंद्रित होगी। ये बैठक 21 अगस्त तो 23 अगस्त तक शारलेट टाउन च होगी। दसणयोग है कि गर्मियां दी छुट्टियां मगरों संसद मैंबरां ने 18 सितंबर को हाउस ऑफ कॉमन्स च वापस परतना है। इस संबंध च एक बयान च प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि बैठक च वधेरे रहायश बनाउण, सेहत संभाल च सुधार और जलवायु तब्दीली नाल लड़न वर्गे मुद्दों पर वधेरे जोर दिता जाएगा। उन्होंने कहा कि गर्मियां दी छुट्टियां दौरान उन्होंने अजिहे मुद्दों पर कैनेडियनां दे विचार सुने ने ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हल करने की हर संभव कोशिश करनगे। प्रधानमंत्री वालों जुलाई दौरान अपनी कैबिनेट च कीते वड्डे फेरबदल तो बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट के फेरबदल च 7 MPs नूं फारग किया गया सी ते 7 नवे चेहरे कैबिनेट च शामिल हुए सन। कई कैबिनेट मैंबरां दे मंत्रालय भी बदले गए सन। फैडरल लिबरलों लई हाउसिंग मार्केट का संकट गले की हड्डी बन सकता है ते उन्हां लई सियासी चुनौती भी बन सकता है। माहिरां दा भी इहो ही आखना है कि जे समा रहिंदिआं कोई ठोस कार्रवाई ना की गई तो हाउसिंग संकट कारण अगलियां चोणां च लिबरलों नूं मूँह दी खानी पै सकती है। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड लई इकनॉमिक स्ट्रैटजी ते प्लैनिंग दी हैड रही टाइलर मैरेडिथ ने आख्या है कि इस समय देश लई सब तो वड्डी आर्थिक ते सियासी समस्या इहो बनी हुई है। इस उत्ते जिस तरह सरकार इमीग्रेशन नूं शह दे रही है उस नाल हालात होर भी बदतर होंदे जा रहे हैं, क्योंकि इमीग्रेशन ते हाउसिंग मार्केट का भी आपस च डूंगा संबंध है। कैनेडा च रिहायशी संकट का मुद्दा दिनों दिन होर गहराउंदा जा रहा है ते इह किते ना किते फैडरल लिबरलों लई सियासी खतरे की घंटी बन गया है। माहिरां दा कहना है कि जेकर सरकार वालों तुरंत कोई ठोस कार्रवाई ना की गई तो रिहायशी संकट मौजूदा सरकार लई अगलियां चोणां च एक वड्डा खतरा पैदा कर सकता है। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड लई आर्थिक रणनीति और योजनाबंदी के साबका मुखी टाइलर मैरीडीथ ने कहा है कि शायद इस समय देश के सामने सब तो वध महत्वपूर्ण आर्थिक और सियासी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि यह समस्या शायद सरकार वालों इमीग्रेशन और रिहायश बाजार च संबंध ते वधेरे जोर देण कारण पैदा हुई है ते हुण इस बारे च कुछ करन दी लोड़ है। उधर कंजरवेटिव नेता पियरे पोलिएवर ने आवास घरां दीआं कीमतां, किराए ਅਤੇ इत्थों तक के ब्याज दरां च वाधे नूं उजागर करदिआं हाउसिंग मार्केट की मौजूदा स्थिति लई लिबरलों ते सीधा निशाना साधिया है। कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसीएशन वालों जारी किए गए आंकड़े तो हैरानीजनक ने। एसोसीएशन वालों जारी किए आंकड़ियां मुताबक जून 2023 च वेचे गए घर की औसतन कीमत $7,09,000 सी, जिहड़ी कि अक्तूबर 2015 च $4,55,000 होया करदी सी जदों लिबरल पहली बार सत्ता च आए सन। उधर कोरोना महामारी तो बाद वधदी महंगाई के जवाब च बैंक ऑफ कैनेडा वालों ब्याज दरां च कीते जा रहे लगातार वाधे तो बाद मॉर्गेज कीमतां च भी वाधा होया है।
इस सब ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ कि मैं स्पष्ट तौर पर कहांगा कि रिहायश एक मुढ़ली फैडरल जिम्मेवारी नहीं है। ट्रूडो दीयां अजिहियां टिप्पणियां ते कंजरवेटिव नेता पियरे पोलिएवर ने उन्हां दी जम के नखेदी कीती ते ट्रूडो वल्लों लोकां नूं कीते गए पहले वादियां दी याद दिवाई। पोलिएवर ने अगले दिन एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा ट्रूडो ने लोकां नूं इह दस्सण लई एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती कि वो रिहायश लई जिम्मेवार नहीं हन। ये मजाक की गल है क्योंकि 8 साल पहला उन्होंने वादा किया सी कि वो रिहायश दीयां कीमतां घट करनगे। कैनेडा च इस समय चल रहे रिहायशी संकट विचाले देश के हाउसिंग मंत्री सीन फ्रेजर का वड्डा बयान सामने आया है। उन्होंने कहना है कि फैडरल सरकार नूं कदे भी रिहायश कारोबार तो बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा पिछली अद्धी सदी तो वध समय च वख-वख पक्षपाती विचारधारा वालियां संघी सरकारां उदारवादी ते रूढ़ीवादी इस देश च कफायती रिहायशा नूं अगे वधाउण तो दूर रहीआं ने। अजिहा कदे भी नहीं होना चाहिए सी, पर अजिहा होया। फ्रेजर ने अगे कहा कि हुण देश का वधेरे हिस्सा रिहायश संकट नाल जूझ रहा है, जिसका कोई आसान हल नहीं है। उन्होंने वैनकूवर च पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि पिछलियां फैडरल सरकारां वधेरे करके घट आमदन वाले लोगों नूं कफायती घर मुहैया करवाउण च रुझियां होईयां सन, पर हुण एक बुनियादी बदलाव आया है क्योंकि कामकाजी पेशेवरां नूं घर खरीदण लई संघर्ष करना पै रहा है। हाउसिंग मंत्री ने अगे कहा कि उन्होंने एक अखबार ही हैडलाइन देखी है कि किवें वैनकूवर च एक बैडरूम वाले अपार्टमेंट की औसतन कीमत हुण $3000 प्रति महीना है, तो वह हैरान हैं कि एक निश्चित आमदन वाला एक व्यक्ति जां फिर ब्याज चुकाउण वाला एक विद्यार्थी किवें इन्हां कीमतां नूं झल सकदा है। हालांकि फ्रेजर ने यह भी कहा कि एक बैडरूम लई ये उचित मुल नहीं दस सकते क्योंकि लोग वख-वख हालातां चों आउंदे ने, पर उन्होंने कहा कि लोगों नूं घर लई अपनी आमदन के 30% हिस्से का भुगतान नहीं करना चाहिए। उन्होंने अगे कहा कि वख-वख आमदनी वाले लोगों लई रिहायश बनाउणा महत्वपूर्ण है तो उन्हां दी सरकार सबसिडी और होर प्रोत्साहनां राहीं घरां दे निर्माण नूं तेज़ करन दे तरीकों ते विचार कर रही है। उधर टोरंटो एक गंभीर रिहायशी संकट के विचकार है, जिसका प्रभाव नवे और लंबे समय तो रहने वाले दोवां ते पै रहा है। टोरंटो यूनीवर्सिटी के भूगोल और योजनाबंदी के प्रोफैसर ते बुनियादी ढांचा इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर मैटी सिमियाटकी मुताबक समस्या नूं हल करन लई साडे कोल दहाके नहीं हैं। लोकां नूं रिहायशी बाज़ारां तो बाहर रखा जा रहा है, उन्हां नूं किराए लई स्थान लभण च मुश्किल आ रही है। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। रिहायश के विकल्प बहुत सारे लोगों की पहुँच तो बाहर ने ਅਤੇ आने वाले सालों च कैनेडा च इमीग्रेशन के रिकॉर्ड पद्धर की उम्मीद है। माहिरां का कहना है कि समस्या तां ही वधण की उम्मीद की जाती है जेकर अगली कार्रवाई नहीं की जाती। गर्मियों के दौरान सैकड़े नवे आए लोगों को चर्चों और होटलों के विचकार बदल दिता गया क्योंकि प्राइवेट गैर मुनाफा ते जनतक कर्मचारियों ने उन्होंने पनाह सुरक्षित करने की कोशिश की है। BC के बहुते हिस्सों इस पूरे हफ्ते जबरदस्त गर्मी पैण का अनुमान है। एनवायरमेंट कैनेडा का अनुमान है कि कैमलूप्स च बुधवार तक तापमान 38 डिग्री तक वध जाएगा और पोर्ट अल्बर्नी च तापमान इस हफ्ते 30 डिग्री के आस पास रहने की संभावना है। एमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्टर बोविन मा ने BC रेजिडेंट्स नूं गर्मी तो बचण लई सावधानी वरतण, ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੀਟ ਵਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਅਤੇ
ਹੋ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਪमान 33 डिग्री तक पहुंचण ਅਤੇ पूर्वी वैनकूवर आइलैंड ਤੇ सनशाइन कोस्ट 'ਚ तापमान ਦੇ 29 ਤੋਂ 32 डिग्री दरमियान होने की संभावना जताई सी। वीरवार तो गर्मी तो कुछ राहत मिलण की पेशनगोई की गई है। BC का 80% तो वध इलाका सोके वाली स्थिति के चौथे ਜਾਂ 5वें दर्जे ते पहुँच गया है, जो कि सब तो उच्ची संभावित दर्जाबंदी हुंदी है। हीट वेव के चलदियां सूबे दीयां म्यूनसिपैलिटीज़ ने एतवार तो कूलिंग सेंटर खोल दिते ने। कूलिंग सेंटर स्थानक सरकारां वालों स्थापित कीतियां एयर कंडीशन की सुविधा वालियां अजिहियां जनतक थावां हुंदियां ने जिथे गर्मी तो बचण लई लोग कुछ देर पनाह लै सकदे ने। इन्हां सेवावां दा मकसद मुख तौर ते बेघरियां, बजुर्गां ते उन्हां लोकां दी मदद करना हुंदा है जो एयर कंडीशन की सुविधा तो बगैर हुंदे ने। भयानक जंगली अग दे चलदियां सिटी ऑफ येलनाइफ च लोकल एमरजेंसी का ऐलान किया गया है। ये अग बहचोकी ਅਤੇ येलोनाइफ विचाले लगी हुई है। सोमवार नूं अग कारण बने हालातां दा जायजा लैण मगरों नगर परिषद ने शामी 6 वजे इसका ऐलान किया। हालांकि प्रशासन वालों अजे तक लोगों नूं घरां नूं खाली करन जां घर छड्डण दी कोई चेतावनी का हुक्म नहीं दिता गया। इस बारे गलबात करदे मेयर रेबेका अल्टी ने दस्सिया कि संकट काल का ऐलान शहर नूं ठेकेदारां दी मदद नाल सुरक्षा प्रदान करन च मदद करेगा। उन्हें यह भी कहा कि हालात काफ़ी गंभीर ने ते असी इसनूं बहुत गंभीरता नाल लै रहे हैं। नाल ही अल्टी ने येलोनाइफरां नूं अजिहे हालात च शांत रहने की ताकीद की है। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि अग नूं जल्दी तो जल्दी काबू हेठ करन की कोशिश की जाएगी। इत्थे भी दसना बनता है कि संकट काल च ये ऐलान 7 दिनों लई लागू रहेगा जदों तक सिटी कौंसल इसनूं रद्द नहीं कर दिंदा। जिक्रयोग है कि बीते दिनी ये अग येलोनाइफ ਅਤੇ बेहोचकी के जंगलों विचाले लगी सी ते सोमवार नूं इस दे होर तेज़ होण मगरों इत्थे हालात काफ़ी गंभीर हो गए, जिस कारण प्रशासन वालों ये फैसला लिया गया। मिल्टन च हाईवे 401 उत्ते 2 गड्डियां दी आमो सामने दी हुई टक्कर च एक व्यक्ति गंभीर रूप च जख्मी हो गया, जबकि दूजे नूं नशा करके गड्डी चलाउण दे दोष च हिरासत च ले लिया गया। इस मामले की जांच लई हाईवे के इस हिस्से नूं थोड़ी देर लई बंद कर दिता गया। यह हादसा सोमवार नूं सवेरे 5 वजे के नेड़े तेड़े गुएल्फ लाइन के पच्छम वालियां लेन्स च वापरिया। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस वालों दिती गई जानकारी अनुसार इस हादसे च 2 गड्डियां शामिल ने ते गलत पासे आउण वाली गड्डी के ड्राइवर नूं नशा करके गड्डी चलाउण दे शक च हिरासत च ले लिया गया है। दूजी गड्डी के ड्राइवर नूं गंभीर जख्मी हालत च हस्पताल लिजाया गया। हिरासत विच लै गए ड्राइवर नूं बहुतियां सट्टां नहीं लगियां। पच्छम वाले पासे जाण वाले ट्रैफिक नूं गुएल्फ लाइन वाले पासों भेजा जा रहा है। पूर्व वालियां सारियां लेन्स खुलियां हन। हाईवे नूं मुड़ कदों खोलिया जाएगा इस बारे अजे कोई जानकारी नहीं दी गई। पैरामैडिक्स का कहना है कि मिसीसागा च सवेरे तड़के कई वाहनों नाल होए हादसे तो बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई तो एक होर गंभीर हालात है। मंगलवार नूं सवेरे 5:35 ते एमरजेंसी कर्मचारियों नूं टक्कर दीआं रिपोर्टां लई डेरी अते मैकलाफिन सड़कों के खेतर च बुलाया गया सी। पील पैरामैडिक्स ने दस्सिया कि 20 साल के एक व्यक्ति नूं मौके ते मृतक ऐलान दिता गया सी। एक होर व्यक्ति जो पुलिस का कहना है कि अधखड़ उम्र का है नूं जानलेवा सट्टां नाल ट्रॉमा सेंटर लिजाया गया। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं लग सकिया। घटना वाली थां दीआं तस्वीरां 2 बुरी तरह नाल नुकसानियां गईयां गड्डियां नूं दिखाउंदियां ने, जिस विच आमो सामने टक्कर हो रही है। पुलिस का कहना है कि तीजा वाहन भी शामिल सी। डेरी दीआं सारियां पूर्वी लेनां माविस रोड ते बंद हन। पच्छम वाल जाण वाली एक लेन भी बंद है। पुलिस ड्राइवरां नूं जे संभव होवे खेतर तो बचण लई कह रही है। टोरंटो च सोमवार शामी एक घर की बेसमेंट च अग लगन कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। टोरंटो फायर सर्विसेज ने घटना बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि उन्होंने शामी करीब 7:30 वजे ईगललिंटन एवेन्यू वैस्ट के नेड़े योर रोड और कील स्ट्रीट के खेतर च अग लगन की जानकारी मिली। डिप्टी फायर चीफ जिम जैप्स ने पत्रकारों को जानकारी दिंदियां दस्सिया कि जदों फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे तो घर पूरी तरह नाल अग की लपेट च आ चुका सी। फायर फाइटर्स ने जदों घर की तलाशी ली तो उन्होंने अंदर एक पुरुष गंभीर हालत च मिलिया तो पैरामैडिक्स ने उसनूं मौके ते ही मृतक ऐलान दिता। जैस्प ने दस्सिया कि राती 9 बजे तक अग ते काबू पा लिया गया, पर अग लगन के कारणों का अजे तक पता नहीं लग सकिया है तो फायर सर्विस वालों इसकी जांच की जा रही है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2022 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਸਾਈਮਨ ਗਮਾਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਕਰੀਬ 15,500 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੈਲਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਨੇਵੀਵ ਗਿਲਬੋ, ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਪਾਸਕਲ ਸੇਂਟ ਓਚ ਅਤੇ ਸਟੀਵਨ ਗਿਲਬੋ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ NDP MP ਐਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬੁਲੇਰਿਸ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। FBI ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਜੰਟ ਇਨਚਾਰਜ ਜੈਕਲਿਨ ਮੈਗੁਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮੈਗੁਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਫੋਟਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਉਪਕਰਣ, ਵਾਇਰਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਅਕਸਰ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਕਾਤਿਬਤ ਅਲ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਦਲਿਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। FBI ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ KTJ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੈਗੁਇਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲੈਰੀ ਕ੍ਰੌਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰੌਸਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਅਗਜ਼ਨੀ, ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਆਫ 2003 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ 2003 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ 2003 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਬਵੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਸਭ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੱਟ ਤੱਕ 24,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਗੁੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਨਰਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਟੌਮ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਓਹਾਇਓ 'ਚ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਟ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੈ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਲੀਵਲੈਂਡ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
तकनीकी खराबी कारण इंज होया कि कंट्रोल सिस्टम 'च ढुकवें अलार्म नहीं सामने आए, जिस करके फर्स्ट एनर्जी समा रहिंदियां पावर लोड की मुड़ वंड करन अते इस बाबत चेतावनी देण 'च असफल रही। इस तो बाद इस पावर फेलीयर का केसकेडिंग प्रभाव यानी एक घटना के नतीजे वजों होर घटनावां वापरियां अते अंत 'च ओंटारियो अते उत्तर पूर्वी अमरीका 'च 100 तो वध पावर प्लांट बंद हो गए। कैनेडा 'च पावर आउटेज ने टोरंटो, ऑटवा, किंगस्टन, सडबरी, किचनर, लंदन अते विंडसर शहर सने तकरीबन पूरे ओंटारियो नूं प्रभावित किया। अमरीका 'च न्यूयॉर्क सिटी, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफलो, अल्बानी, लॉन्ग आइलैंड, वेस्टचेस्टर काउंटी, डेट्रोइट, न्यू जर्सी, वर्मोंट अते कनेटिकट 'च बिजली ठप हुई। कुल मिला के कैनेडा 'च 10 मिलियन ते अमरीका के 8 सूबों 'च 40 मिलियन लोग इस ब्लैकआउट तो प्रभावित होए। 2003 का यह ब्लैकआउट थोड़े समय का सी ते ज़्यादातर इलाकों 'च अगले दिन बिजली बहाल हो गई सी, पर एडम्स ने कहा कि इस घटना तो बाद लोग एमरजेंसी की तैयारी नूं वधेरे संजीदगी नाल लैण लग पए। उन्होंने कहा कि हस्पतालों 'च भी बिजली सुरक्षा ते ब्लैकआउट वर्गियां स्थितियां तो सुरक्षा लई कई तब्दीलियां कीतियां गईयां। इस तो इलावा वाटर पंपिंग स्टेशनां, सीवरेज प्लांट, संचार केंद्रां ते कई कोर एमरजेंसी अभ्यासां 'च अहम तब्दीलियां कीतियां गईयां। जिथे एक पासे लोकां लई यह ब्लैकआउट बहुत परेशानी का कारण बनिया सी, उत्थे दूजे पासे टोरंटो डाउनटाउन 'च कुछ लोकां ने इस घटना नूं जशन के माहौल च बदल दिता सी। पेशे तो एंटरटेनर माइकल लुइस जॉनसन ने दस्सिया कि लोग पार्कां 'च इकट्ठे होकर गीत गाउण लगे ते रेस्टोरेंटां ने भी अपना खाना ताकि खराब ना हो जाए लोकां नूं देना शुरू कर दिता। डाउनटाउन 'च एक पार्टी वर्गा माहौल बना दिता गया। जॉनसन ने कहा कि वो अते बहुत सारे लोग हर साल 14 अगस्त नूं इस घटना की वरेगंढ नूं मनाउंदे ने। उन्होंने दस्सिया कि यह किसी शिकायत जां कोई रोस प्रदर्शन नहीं है, सगों ये ब्लैकआउट वाले दिन लोगों के सकारात्मक जज्बात का जशन है। इस सन हुण तक दीयां खबरां ते इस दे नाल ही अपने जसवीर नूं दिओ इजाजत। देखते रहो टीवी पंजाब। जस्टिन ट्रूडो वालों कैबिनेट किए गए वड्डे फेरबदल मगरों फैडरल कैबिनेट की होण जा रही है बैठक। शारलैट टाउन च 21 अगस्त तो 23 अगस्त तक होगी बैठक। ट्रूडो ने कहा बैठक आर्थिकता ते समर्था के मुद्दों पर होगी केंद्रित। फैडरल लिबरलों लिए हाउसिंग मार्केट का संकट बन सकता है गले की हड्डी। हाउसिंग संकट कारण अगलियां चोणां च खानी पै सकती है मूंह दी। टाइलर मैरेडिथ मुताबक इहो इस समय देश लिए सब तो वड्डी आर्थिक ते सियासी समस्या। BC के बहुते हिस्सों च पूरे हफ्ते जबरदस्त गर्मी पैण का अनुमान। एनवायरमेंट कैनेडा का अनुमान कैमलूप्स च बुधवार तक तापमान 38 डिग्री तक वध जाएगा ते पोर्ट अल्बर्नी च तापमान इस हफ्ते 30 डिग्री के आसपास रहने की संभावना। टोरंटो च एक घर की बेसमेंट च अग लगन कारण एक व्यक्ति की मौत। जदों कि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे तो घर पूरी तरह नाल अग की लपेट च आ चुका सी। अग लगन के कारणों का नहीं लग सकिया अजे तक पता।